राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन, यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन, यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन।
माधव कुंज बिहारी जय राधा 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 माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन 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 यमुना तीरवन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता गाइए राम सभी लोग प्रेम राम से। राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 गाइए प्रेम से राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण कोट का राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम सभी लोग प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हाँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम राजा राम पतित पावन सीता राम राजा राम पतित पावन सीता राम राजा राम पतित पावन सीता राजा राम पतित पावन
सीताराम। हो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी,
करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं तासु कृपा निर्मल गति पावऊं। मनोजवं ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोधिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरो चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जो मङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारो पितवामभागम्। पाणो महाशायतचारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के इस पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष स्वागत करते हैं पारला से आए हुए देवराज प्रभु का। परम सौभाग्य से विभूषित भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार से कैकेयी के कटु वचन को सुनकर राजा दशरथ के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। कैकेयी ने भरत के लिए राज्य की मांग की और प्रभु श्री रामचंद्र के लिए वनवास प्रदान किया। ये जो भी घटना घटी, इस घटना के पीछे एकमात्र कार्य, एकमात्र कारण गलत लोगों की संगति। बुरी संगति के कारण हमारा आचरण भी बुरा हो जाता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। गोस्वामी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई। यदि जीवन में अच्छा संग नहीं होगा तो विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता है, बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है। हमारी बुद्धि को हम शुद्ध बनाना चाहते हैं, मन को पवित्र रखना चाहते हैं, संतों का समागम होना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग करने से ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। साधु संग साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। समस्त शास्त्र एक स्वर से एक साथ कहते हैं कि मात्र साधु का संग करने से ही सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमारे इतिहास में अनेक दृष्टांत हैं। बड़े बड़े पापी थे, अनेकों पापों में रचे पचे थे, परंतु साधु का संग, भक्त और वैष्णव का संग करने से जीवन परिवर्तन हो गया। परंतु यदि गलत संग करते हैं, किसी बुरे व्यक्ति के साथ यदि हम रहते हैं तो बुद्धि भी बिगड़ जाती है। यह कैकेयी ने अपने आचरण से हमें बताया है। अपने प्राण से भी अधिक राम से प्रेम करती थी, परंतु उसे वनवास दे दिया। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, कुछ बोल नहीं पाए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र तो उत्तम कोटि के पुत्र थे। भागवत में 3 प्रकार के पुत्रों का वर्णन हुआ है। एक पुत्र ऐसे हैं जो अपने माता पिता के मन की बात को जान ले और उस बात को संपन्न करे, प्रथम कोटि का पुत्र कहा जाता है। माता पिता आदेश देना नहीं पड़ता है, माता पिता के मन की बात को जान लेते हैं और उस बात को सिद्ध कर देते हैं। हमारे इतिहास में अनेक ऐसे पुत्र हैं, जिनमें से एक हैं पितामह भीष्म। महाभारत की कथा आप सब लोग जानते होंगे। शकुंतला के पुत्र राजर्षि भरत ने शांतनु को गोद लिया था। शांतनु राजा हुए और उन्होंने गंगा के साथ विवाह किया। गंगा की शर्त थी, यदि आप मुझ पर क्रोध करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी।
गंगा के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होते गए और उत्पन्न होते ही गंगा में बहाती गई। और 9वां पुत्र जब उत्पन्न हुआ, शांतनु से नहीं रहा गया, गंगा के ऊपर क्रोध कर दिया, क्यों इस प्रकार से पुत्र को बहा रही हो। तुरंत गंगा उस स्थान को छोड़कर चली गई। राजा शांतनु बहुत दुखी थे। वह पुत्र धीरे 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 बड़ा हुआ। उस पुत्र का नाम हुआ देवव्रत। एक दिन की बात, राजा शांतनु कहीं मृगड़ा करने के लिए वन में गए थे। वापस लौटते समय यमुना के तट पर उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, जिस स्त्री का नाम था मत्स्यगंधा और सत्यवती भी कहा गया है। यह मत्स्यगंधा राजा अपरिचर वसु की कन्या थी। 2 जुड़वा संतान मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यह मत्स्यगंधा सत्यवती को शांतनु महाराज ने देखा और देखकर मोहित हो गए। गंगा का विरह था और यहां पर अच्छी स्त्री को देखा। राजा थे, गए सत्यवती के पास और कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। सत्यवती ने कहा, मैं तो विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे माता पिता की आज्ञा होनी चाहिए। राजा शांतनु उनके घर पर गए। सत्यवती के माता पिता को कहा कि मुझे आपकी बेटी के साथ विवाह करना है। बोले, हमें कोई ऐतराज नहीं है, परंतु हमारी एक शर्त है, आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा हमारी सत्यवती का पुत्र होना चाहिए। शांतनु महाराज ने कहा, मेरा एक ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम देवव्रत है और परंपरा के अनुसार देवव्रत ही राजा बन सकता है। बोले, तो हमारी कन्या का विवाह आपके साथ हम नहीं कराएंगे। शांतनु महाराज निराश होकर वहां से वापस आ गए और उस दिन से बहुत चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। और देवव्रत ने देखा पिता बहुत दुखी है, परंतु ये कोई साधारण पुत्र नहीं था। तुरंत देवव्रत ने अपने पिता के मन की बात को जान लिया और देवव्रत स्वयं उस सत्यवती के माता पिता के घर पर गए हैं और जाकर कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे पिता के साथ क्यों नहीं कराना चाहते हो। हमारे भारत का अद्भुत इतिहास, आज तक माता पिता लोग अपने पुत्र का विवाह तय करने के लिए जाते हैं, परंतु यहां पुत्र अपने पिता का विवाह तय करने के लिए गया। भीष्म ने कहा, देवव्रत